जेसीबी रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। सुंदर अपने खेत में ट्रैक्टर के साथ खेत का काम कर रहा था। तभी उसी वक्त एक जेसीबी सुंदर के खेत के सामने अपने आप चलते हुए आता है। उसे देखकर सुंदर कहता है, अरे ये जेसीबी अपने आप यहाँ तक कैसे आया? इसमें तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर इसे कौन चला रहा है? ये क्या चमत्कार है भाई। सुंदर अपना काम छोड़कर उस जेसीबी के पास जाने लगता है। आजू बाजू के खेत वाले भी उस जेसीबी के पास आते हैं, लेकिन तभी जेसीबी एक रोशनी के साथ रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर तो सारे लोग चकित हो जाते हैं और वो डर के मारे भाग जाते हैं। तब सुंदर का दोस्त मोहन सामने आता है और कहता है, अरे डरो मत, रुक जाओ, ये मेरा जेसीबी रोबोट है। अरे मोहन, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया, लेकिन ये जेसीबी रोबोट क्या तुमने बनाया है? बहुत ही अच्छा है ये। हाँ सुंदर, ये हमें गांव के कामों में मदद करेगा। हमारे बड़े से बड़े काम आसान हो जाएंगे। चलो तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन रिमोट से जेसीबी रोबोट को ऑपरेट करने लगता है। जेसीबी रोबोट खेतों में काम करते करते वो सुंदर के ट्रैक्टर को उठाकर दूर फेंक देता है। तब सुंदर कहता है, अरे मोहन, अपने जेसीबी रोबोट को रोको, देखो उसने क्या किया, रोको उसे। अरे सुंदर, मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा। लगता है जेसीबी रोबोट में वायरस एंटर हो गया है, ये इसलिए मेरे काबू में नहीं आ रहा। उसे देखकर तो सुंदर अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि जेसीबी रोबोट पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वो सारे खेत को बर्बाद कर रहा था, फसल को नष्ट कर रहा था और गांव में घुसकर वो घरों की तोड़फोड़ भी करना शुरू करता है। चारों तरफ देखते ही देखते हाहाकार मच जाता है। सब मोहन के नाम से चिल्ला रहे थे। तब सुंदर मोहन से कहता है, अरे मोहन, ये क्या किया तुमने? ये जेसीबी रोबोट तो सब कुछ बर्बाद कर रहा है। गांव वाले बड़े गुस्से में आ गए हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करके जेसीबी रोबोट पर काबू कर लो। अरे तू डर मत, मैं तुम्हारे ट्रैक्टर से और एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता हूँ। वो कहते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काट सकता है, ठीक वैसे ही रोबोट पर काबू पा सकता है। क्या कहा? फिर से रोबोट? अरे मोहन, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? लेकिन मोहन सुंदर को तसल्ली देता है और ट्रैक्टर रोबोट बनाने में लग जाता है। इस बार मोहन ट्रैक्टर रोबोट में नए नए फीचर्स डालता है, ताकि वो जेसीबी रोबोट के सामने कमजोर ना पड़े। उधर गांव में जेसीबी रोबोट तबाही मचा रहा था। तब तक कुछ लोग उस जेसीबी रोबोट को रोकने की कोशिश भी करते हैं। उस पर वो जाल भी फेंकते हैं, लेकिन जेसीबी रोबोट जाल को तोड़कर बाहर निकल आता है। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे अब क्या करें? कोई एक बड़ी सी रस्सी लेकर आओ, रस्सी से ही इस रोबोट को बांध कर रोक सकते हैं। गांव वाले बड़ी रस्सी से रोबोट को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसीबी रोबोट रस्सी को पकड़कर लोगों को ही फेंक देता है। बेचारे लोग अपनी सारी कोशिशों में असफल हो जाते हैं। जेसीबी रोबोट तांडव करते हुए आगे बढ़ते रहता है। तब तक मोहन का ट्रैक्टर रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। मोहन और सुंदर ट्रैक्टर रोबोट से उस जेसीबी रोबोट के पास आते हैं। तब मोहन कहता है, अरे जेसीबी रोबोट, देख, मैं तेरा दुश्मन ट्रैक्टर रोबोट लेकर आया हूँ। हिम्मत है तो इससे लड़कर दिखा। क्यों इन बेचारे मासूम लोगों पर अपनी बहादुरी दिखा रहा है? अरे मोहन, डायलॉग बाजी छोड़ और पहले ट्रैक्टर को रोबोट में बदल। मोहन तुरंत ट्रैक्टर को ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है। ट्रैक्टर रोबोट और जेसीबी रोबोट में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई का आनंद लेने गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो ट्रैक्टर रोबोट के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो इस जेसीबी रोबोट को, छोड़ना नहीं, हमें पूरा बर्बाद कर दिया इस जेसीबी रोबोट ने, मारो इसे ट्रैक्टर रोबोट, मारो। इस तरह से वो लोग चिल्ला रहे थे। ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को मार गिराता है, वो वही ढेर हो जाता है। फिर मोहन ट्रैक्टर रोबोट को फिर से ट्रैक्टर में बदल देता है और उसी ट्रैक्टर में जेसीबी को लेकर कबाड़ में बेचने चला जाता है। मैजिकल सुपर रोबोट बॉय। एक गांव में साइंटिस्ट कुमार ने एक मैजिकल सुपर रोबोट बॉय बनाया था और उसका नाम रखा था जय। जय हमेशा गांव के लोगों की मदद करता था। उसी के साथ साथ वो सभी बच्चों के साथ भी खेला करता था। एक बार कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तब एक चोर एक औरत का पर्स चुराकर अपने मोटर बाइक से भाग रहा था। वो औरत चिल्लाने लगती है, चोर चोर, मेरी पर्स चोरी करके भाग रहा है। मैजिकल सुपर रोबोट बॉय, कहाँ हो तुम? पकड़ो इस चोर को। जय आवाज सुनते ही फौरन उस औरत के पास आया।
उसने चोर के बारे में बताया। जय उस चोर का पीछा करते हुए तेजी से दौड़ रहा था और वो कुछ ही पलों में चोर के पास पहुंच जाता है। वो चोर उसे कहता है, अरे ये एक बच्चा भला इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? ये क्या कोई जादू तो नहीं? चोर ऐसे सोचते हुए वहां से तेजी से और दौड़ने की कोशिश करता है, पर उसका बैलेंस खो जाता है और वो खाई में गिरने ही वाला रहता है कि तभी जय उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तब वो चोर जय को पर्स देकर माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। जय उस औरत को उसकी पर्स लौटा देता है। वो औरत कहती है, तुम्हारे होते हुए हमारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुपर मैजिकल रोबोट बॉय। ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। इस तरह से हमेशा जय किसी न किसी की मदद करता रहता, जैसे कि गिरते हुए को संभालना, घर के कामों में किसी की मदद करना। इस तरह से अलग अलग काम वो करता था। मैजिकल सुपर रोबोट बॉय के चर्चे हर तरफ थे। तभी एक दिन उसकी खबर डॉक्टर गोगा, जो एक बहुत ही बुरा साइंटिस्ट था, उसे भी लग जाती है। ये मैजिकल सुपर रोबोट बॉय तो मेरे दोस्त साइंटिस्ट कुमार ने ही बनाया है अपने गांव को बचाने के लिए, पर उसे पता नहीं कि अब उसके रोबोट बॉय पर मेरी नजर गिर गई है। अब मैं कैसे भी करके उसे हासिल करके रहूंगा। इस तरह डॉक्टर गोगा अपने ही लैब में एक ऐसा रोबोट बनाता है जो कि गांव में घुसकर गांव के लोगों को मारकर उनके घर तोड़कर उनको परेशान कर सके। कुछ ही दिनों में वो एक ऐसा रोबोट बना लेता है और गांव में भेज देता है। वो रोबोट गांव में तबाही मचाने लगता है, लोगों को मारना, घरों को तोड़ना, इस तरह से वो बुरे काम करने लगता है। इस बात की खबर जैसे ही जय को पता चलती है, वो फौरन उस रोबोट का सामना करने आ जाता है। एक गांव वाला कहता है, अरे आ गया अपना मैजिकल सुपर रोबोट बॉय जय, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। रोबोट और जय के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जय रोबोट को खूब पीटता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर देता है। जब ये बात डॉक्टर गोगा को पता चलती है, तब वो बहुत गुस्से से लाल पीला होता है। इस जय के बच्चे ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, अब तो इसका बदला लेकर रहूंगा। डॉक्टर गोगा दूसरे ही दिन अपने मैजिकल कार के साथ उस गांव में आता है और सारे लोगों को बेहोश करके छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लेता है और अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाता है। इधर जय गांव में बेहोश हुए लोगों को होश में लाता है। सारे लोग अपने बच्चों के लिए रोते रहते हैं। तब जय कहता है, आप लोग रोइए नहीं, मैं सभी बच्चों को सही सलामत लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए जय अपने मैजिकल पावर से आकाश में उड़ता है। डॉक्टर गोगा के खुफिया ठिकाने पर वो जाता है और बच्चों को जहां पर कैद करके रखा था वहां पहुंचता है। वहां मुन्नी नाम की एक लड़की रहती है। वो कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे हमें बचाने के लिए, इसीलिए हम सारे बच्चे अभी तक डरे नहीं। इस तरह जय सभी बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर गोगा वहां आता है और वो कहता है, वेलकम मैजिकल रोबोट सुपर बॉय, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मेरे रोबोट को खत्म करके मेरा बहुत नुकसान कर दिया। अब देखो मैं तुम्हें एक रोबोट से कैसे मेटल के टुकड़ों में बदल देता हूँ। मिस्टर गोगा ऐसा कहते हुए मैजिकल कार से जय पर हमला करता है। उस कार से इलेक्ट्रिक पावर निकलती रहती है, पर हर बार जय उससे बच जाता है। फिर क्या, जय अपनी मैजिकल पावर से उस मैजिकल कार को ही उठाकर पटक देता है और उस कार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर डॉक्टर गोगा वहां से भागने की कोशिश करता है। तब जय उसे भी पकड़ लेता है और खूब मारता है। तब तक गांव वाले पुलिस को लेकर उसके ठिकाने आ जाते हैं। पुलिस गोगा को पकड़कर जेल में डाल देती है और सारे गांव वाले और बच्चे खुशी से फिर से गांव में रहने लगते हैं।